फंक्शंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या कार्य होने चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो लीडरशिप के क्या कार्य हो सकते हैं। जो पहला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था लीडरशिप क्या है और लीडरशिप जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मींस विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ये जो टॉपिक है ये है लीडरशिप का कार्य। तो यहां पे लीडरशिप के कार्य की बात करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग। कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग से मीनिंग क्या है, आत्मविश्वास पैदा करना। यानी कि जो लीडरशिप है वो कुछ इस तरह की हो जो आत्मविश्वास पैदा करे। अब किसमें आत्मविश्वास पैदा करेगी, यदि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें लीडर बेस्ट है, लीडर बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत अच्छे से अपना नेतृत्व करता है, तो वो ऐसा होना चाहिए जो अपने सबऑर्डिनेट्स मींस जो अंडर उसके वर्क करने वाले हैं वो बेटर तरीके से कॉन्फिडेंस उनका क्रिएट वो लीडर कर सके। मींस वो लीडर जो है उनमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट एंड सस्टेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उस लीडर का, यदि लीडरशिप की भावना है, नेतृत्व करता यानी कि जो नेतृत्व करने वाला है वो बहुत बेटर है, बहुत अच्छे से नेतृत्व कर पा रहा है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला होना चाहिए। उस सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसको सस्टेन करने वाला होना चाहिए अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स, अपने अंडर काम करने वाले जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर वो ऐसा क्रिएट करने वाला होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, ही विल प्रोवाइड द गाइड एंड द एडवाइस फॉर द क्वालिटी एंड द कैपेसिटी। जो भी सबऑर्डिनेट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, अब क्वालिटी से मीनिंग उस इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी इंप्रूवमेंट। इसके अलावा क्वालिटी की बात करें तो उसका जो वर्क है उस वर्क में लगातार इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करने वाला वो नेतृत्व करता यदि बेटर है, यदि वो कॉन्फिडेंस क्रिएटिंग वाला है, तो इट मींस वो बहुत आसानी से ये काम करने पाएगा। दूसरा, एडवाइस, वो अच्छी एडवाइस देगा, तो उससे क्या होगा, जो कैपेसिटी है, जो ह्यूमन बीइंग नॉर्मली जो अपना वर्क कर पा रहा है और वो फुल अपना हार्ड वर्किंग करते हुए भी काम को बेटर तरीके से नहीं करने पा रहा है, तो वो मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में भी बहुत अच्छे से अपनी उस कंप्लीट कैपेसिटी को देने पाएगा। यदि उसको नेतृत्व करता यानी नेतृत्व करने वाला उसका बहुत बेटर है, उसका लीडर बहुत बेटर है। तो लीडरशिप की जो भावना है, लीडरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीशन है, तो इट मींस वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाली ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से मीनिंग है तालमेल, एक दूसरे में आपस में तालमेल। एक तो सबसे ज्यादा तालमेल की बात आती है भाषा के रिगार्डिंग। एक तो भाषा हम अपने सबऑर्डिनेट से प्रॉपर यूज करें। यदि भाषा प्रॉपर यूज करेंगे, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि इंग्लिश में ही कन्वर्जन उसका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसानी से जो आपका सबऑर्डिनेट समझ पाए उस भाषा में उसको हम कोशिश करें कन्वर्ट करने की। यदि हम उसको प्रॉपरली नहीं करने पा रहे तो एक कन्वर्जन के लिए पर्सन रखा जाए, लेकिन अच्छे तरीके से उनको बताएं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, एक लीडर को अच्छे तरीके से बताना चाहिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस है, पीपल्स को जोड़ने का प्रोसेस है, संगठित करने का प्रोसेस है। तो मींस जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी लीडर के सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो भी न्यू पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को आपको लागू करना है, तो उन पॉलिसी के लागू करने के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन का होना बहुत बेटर है, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत बेटर है। ऐसा नहीं है केवल एक पर्सन है या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऑटोक्रेटिक टाइप है जहां पे एक ही पर्सन का होल्ड है, वो एक डिफरेंट बात है। बट जहां पे डेमोक्रेसी की बात आती है, जहां डेमोक्रेटिक की बात आती है, तो वहां पे आपका जो लीडर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि पॉलिसीज को बहुत इजी वे में एग्जीक्यूट करवाने पाए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लगातार न्यू पॉलिसीज लानी पड़ती है, तो न्यू पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जब संगठित होंगे सभी लोग, तो उससे आपको पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क टुगेदर। अब वर्क टुगेदर की बात आती है कि आपस में मिलजुल करके काम, वो कब होगा, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो डेफिनेट सी बात है मिलजुल करके काम को बहुत इजी वे में रिजॉल्व किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज।
एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। अब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने से मीनिंग है कि जो आपके कर्मचारी हैं उनको किस वे में आप प्रेरित कर सकते हैं। तो प्रेरित करने के लिए डेफिनेट सी बात है, ऊपर अभी हमने पढ़ा कि कॉन्फिडेंस को क्रिएट करें, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रखें। इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज में कि एक अच्छा लीडर जो है ही विल ब्रीथ हिज लाइफ इनटू ग्रुप। जो आपका ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सांस देने का जो काम है वो कौन करता है? वो वहां पे एक लीडर करता है। तो वो क्या होगा, अगर लीडर ऐसा काम करेगा, सांस प्रॉपर देने का काम करेगा, जीवन देने का प्रॉपर काम करेगा ग्रुप को, तो गोल को अचीव करना बहुत ही इजी होगा। जो टारगेट है उसको अचीव करना वहां पे बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यहां पे यही है कि गोल को अचीव करने के लिए एक अच्छे लीडर को अपने ग्रुप के अंदर सांस डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है प्रॉपर लीडरशिप यदि है, इट विल ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। किसी संभावित चीज को प्रदर्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि कोई पोटेंशियल चीज है उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए लीडरशिप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक लीडर का, एक नेतृत्व करने वाले का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आपने कोई संभावित चीज सोची कि हम इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, इस प्रकार से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो वो एक संभावना थी। उस संभावना को रियलिटी में कन्वर्ट करना है या उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला पॉइंट कहता है इंप्रूव द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। एक अच्छा लीडर जो है वो लॉयल्टी, यहां पे बात विश्वास की है। एक अच्छा लीडर होगा, एक अच्छा नेतृत्व करता होगा, तो आपका जो ग्रुप होगा उसकी लॉयल्टी बढ़ेगी, उस पर विश्वास बढ़ेगा और उसमें कमिटमेंट की भावना होगी। हर काम को क्विक करने में, क्विक टाइम पे करने में, कम से कम समय लेकर के बहुत जल्दी वे में उसको रिजॉल्व करने में किसी प्रॉब्लम को, उस कमिटमेंट के लिए आपका ग्रुप रेडी रहेगा। इसलिए लीडरशिप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव एंड मेंटेन इफेक्टिव एनवायरनमेंट। एक ऐसा इफेक्टिव एनवायरनमेंट हम वहां पे बनाएं जिससे किसी को कोई फियर ना रहे, जिस एनवायरनमेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो। यानी काम करने वाली अच्छी जगह होनी चाहिए। काम करने वाली जगह अच्छी होगी तो किसी की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये भी एक लीडरशिप का फंक्शन है कि वहां पे एक ऐसा इफेक्टिव एनवायरनमेंट करें, क्रिएट, मेंटेन करें जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो, वहां पे और चीजें कोई मेंटेन करनी है तो मेंटेन अच्छा हो। यानी जिस टाइप का जहां पे वर्क चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेटर तरीके का हो सके। लास्ट है इसमें रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन से मीनिंग क्या है? प्रतिनिधित्व। कि एक आपका ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। जो प्रतिनिधित्व अच्छा करेगा तो वहां पे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। कुछ इसी प्रकार से इसके पॉइंट्स हैं। गुड लीडर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं एक अच्छे लीडर के, तो यदि वो उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करने पाएगा, अपने कम्युनिकेशन अच्छे से करने पाएगा, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर करने पाएगा, जो वो कहना चाह रहा है वो अच्छे से उनको डिलीवर करने पाएगा, तो उससे काम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीशन होगा। काम को कंप्लीशन करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है काम को बेटर तरीके से कंप्लीशन करना, बेटर तरीके से उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अच्छे प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना। डिफेंस द इंटीग्रिटी ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के अंदर ईमानदारी, इंटीग्रिटी से मीनिंग है ईमानदारी, तो यहां पे उसको डिफेंड करेगा ईमानदारी से यदि ग्रुप को, तो वो केवल और केवल एक लीडर हो सकता है, अच्छा नेतृत्व करता हो सकता है। तो इसलिए ग्रुप को डिफेंड करना बहुत जरूरी, क्योंकि हर समय काम बहुत अच्छे तरीके से चले ये जरूरी नहीं है। कुछ समय ऐसा भी हो सकता है जब प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उस समय जब डिफेंड की बात आएगी तो ईमानदारी से कोई डिफेंड करेगा। तो यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप अच्छी है, एक अच्छा लीडर है, तो वो प्रॉपर तरीके से उनको डिफेंड कर सकता है। लास्ट पॉइंट है ट्रू गार्जियन ऑफ द ग्रुप। रियलिटी में यदि देखा जाए तो एक अच्छा जो अभिभावक है वो वहां पे ग्रुप का लीडर ही है, क्योंकि लीडर ये सभी चीजें, सभी पॉइंट्स प्रॉपर करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को और रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करेगा। तो इट मींस वो उनका एक अच्छा अभिभावक है। कुछ इसी प्रकार से और पॉइंट हो सकते हैं, जैसे गोल सेटिंग।
तो गोल सेटिंग में कौन हेल्प करता है? लीडरशिप गोल सेटिंग में हेल्प करती है। लीडरशिप आपकी अच्छी है तो एक गोल सेट करेगी, एक लीडर अच्छा है तो गोल सेट होगा, गोल सेट होगा तो उसको अचीव करने की तरफ आपके कदम अच्छे से बढ़ा पाने में हेल्प करेगा एक लीडर। इसी प्रकार से कोई नई पॉलिसीज के लिए कोई नई फैसिलिटी आपको लगानी है, यानी नया कोई मेथड अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट्स हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ लीडरशिप।